लाहौर के इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक में धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी, 4 इमारतों को नुकसान, कई गाड़ियां तबाह, सिलेंडर फटा, टाइम डिवाइस थी या रिमोट कंट्रोल धमाका, तहकीकात जारी, सीटीडी बयान से मुकर गई। जेड ब्लॉक कैफे में ये बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ। इनिशियल अभी जो बीडीएस की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतनी मौत होगी। मैंने 17-18 साल के बच्चे को यहाँ तड़पते देखे। खातून आंखों देखा हाल बताते हुए रो पड़ी। डिफेंस धमाके में किसी का बेटा तो किसी का भाई बिछड़ गया। अस्पतालों में जज्बाती मनाजिर, लाहौरियों के हौसले बुलंद। अपना पाकिस्तान है, मुल्क है हमारा, तो इसके लिए हमें चाहिए कि आगे से आगे हम तरक्की करें, यानी ये पीछे से धकेल रहे हैं पीछे को। जो दहशतगर्द करना चाहता है, हमको डराना चाहता है, तो ये इसकी भूल है। रद्दुल फसाद इस हवाले से बड़ा अच्छा है जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इसका फैसला किया है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और पंजाब में रेंजर्स बुलाने का फैसला वजीर आजम हाउस में हुआ। नवाज शरीफ की तस्दीक, कहते हैं PSL का फाइनल कामयाबी से होगा। अफगान हुकूमत अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अंदरूनी सिक्योरिटी इश्यूज के बावजूद मशरकी बॉर्डर से चैलेंज का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का दबंग बयान, जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सियाचिन। फसादियों को लगाम डालने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज। लोरा लाई में कार्रवाई, यूनिवर्सिटी की बसों को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। जमातुल अहरार का ठिकाना तबाह, 23 बारूदी सुरंगें बरामद। पंजाब में ऑपरेशन ना होने से नुकसान हुआ। मुल्क भर में बैक वक्त कार्रवाई होनी चाहिए। फाटा के मामलात बेहतर ना हुए तो एक और ऑपरेशन ज़रब शुरू करना पड़ेगा। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों की तौसी से मुताल्लिक पार्लिमानी रहनुमाओं का छठा इजलास भी बेनतीजा। पीपल्स पार्टी का बॉयकॉट, रहनुमाओं ने वजीर दाखिला को गुमशुदा करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी बनाने का मुतालबा। फौज ने रद्दुल फसाद शुरू किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब रद्दुल निसार कर दें तो बहुत फर्क आ जाए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की हिमायत, रद्दुल निसार शुरू करने का मुतालिबा। वजीर दाखिला दहशत गर्दों के हमदर्द हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने इल्जामात की गाड़ी चौथे गियर में चला दी। पनामा केस इख्तिताम पसीर, मुख्तसर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। जो शोर मचाते हैं मचाते रहें। तमाम पहलुओं और रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। सबसे बड़ी अदालत के बड़े रिमार्क्स। नून लीग वजीर आजम को क्लीन चिट मिलने के लिए पुरुम्मीद। इमरान खान पहले खुद सादिक और अमीन की शर्त पर पूरा उतरे। रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शरीफ फैमिली अफसाने में रंग न भर सकी, कौम को अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। शेख रशीद की गुफ्तगू। केस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में और जजेस अल्लाह की अदालत में है। सिराजुल हक का बेंच से मुकालमा। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की विकेट गिरा दी। PTI सिंध के साबिक सदर नादिर लगारी की आसिफ जरदारी से मुलाकात, जियाला बनने का ऐलान। सेल्फी का बुखार, तकरीब बदनज़मी का शिकार। पेशावर में खिलाड़ी हत्थे से उखड़ गए। कप्तान के साथ फोटोशूट की ख्वाहिश, वजीर आला हाउस में शोर शराबा। पिंडी पुलिस की मुबैना फायरिंग से हलाक, 2 भाइयों की लाशें बुरसा के हवाले। लवाहिकीन का चक्री रोड पर मुजाहिरा। नादरा बिल्डिंग करप्शन केस में हाजिर सर्विस DG ताहिर अकरम जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। CSS और FPSC के पेपर्स में भारत के सवालात की नकाली। कई सवाल भारतीय वेबसाइट से उठाए जाने का इंकशाफ। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की साथी को बचाने के लिए तीसरे रोज भी हड़ताल। सर्विसेज अस्पताल में मरीज रुलने लगे। बीमार बेटे की मां मसीहाओं की बेहिसी और अपनी बेबसी पर रो पड़ी।
तो बच्चे ठीक नहीं आ गई 2 दिन में कोई नहीं कोई गल सुनता अस्पताल से लाला पड़ चुकी है नहीं कोई सुनता मेरी बात। सिविल अस्पताल कराची में यंग डॉक्टर्स की रैली, वजीफा बढ़ने तक एहतजाज का ऐलान, लाचार मरीज अजियत से दो चार। मरीजों के लिए तो परेशानी होगा, डॉक्टरी नहीं होगा तो कौन उसका इलाज करेंगे, कौन ख्याल करेंगे। ये जो डॉक्टर है ना ये एक का साई बन गए हैं। अब इक्तिसादी राहदारी का करिश्मा, 10 साल बाद माशी तरक्की की शरह 5% तक पहुंचने का इम्कान, सनतों की पैदावार में इजाफा और तामीराती कामों में तेजी आएगी, मूडीज की रिपोर्ट। अयान अली ने बिलाखिर भर ली उड़ान, ECL से नाम निकलते ही डॉलर गर्ल दुबई पहुंच गई। मखसूस ममालिक से अमरीका जाने वालों पर नई सफरी पाबंदियां लगाने की तैयारी, आइंदा हफ्ते ऐलान होगा, ट्रंप इंतजामिया की तस्दीक। सबसे पहले लाहौर से आपको खबर दें, डिफेंस में आज धमाका हुआ, 8 अफराद इसमें जान बहक हुए, 30 जख्मी हो गए, 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। सवाल यह है कि सिलेंडर फटा या फिर ये कोई बम धमाका था। हुक्काम के बदलते बयानात से शहरी परेशान, पहले 20 किलो बारूद का धमाका बताया और 9 घंटे बाद सिलेंडर धमाका करार दे दिया। लाहौर का इलाका डिफेंस, जहां पर जेर तामीर रेस्टोरेंट में धमाके से 8 अफराद जाँ भाग और 30 जख्मी हो गए, लेकिन हुक्काम के बयानात बदलते रहे। लाहौर का पौश इलाका डिफेंस खौफनाक धमाके से लर्ज़ उठा। धमाका दिन 11:18 पर डिफेंस जेड ब्लॉक की मार्केट में जेर तामीर रेस्टोरेंट की बेसमेंट में हुआ। मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। धमाका इस कदर जोरदार था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई। बिल्डिंग तबाह, 3 करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान, मुतादिद के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलें भी तबाह। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतनी मौत होगी, मैंने 17-18 साल के बच्चे को यहाँ तड़पते देखे। धमाका तो बहुत शदीद हुआ है कि यहाँ पे जो वहाँ से कंकर उड़ उड़ के यहाँ इधर हमारे बंदूकखान में आके लगे हैं, तो उसकी वजह से ये शीशे टूट गए। सीटीडी हुक्काम ने इब्तदाई रिपोर्ट में धमाके को बम हमला करार दिया और धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद के इस्तेमाल का दावा भी किया। ताहम पुलिस ने इसे सिलेंडर धमाका करार दे दिया और FIR दर्ज न करने का भी फैसला कर लिया। आर्मी और रेंजर्स के एहलकार धमाके की जगह पहुंच गए और शहर में गश्त भी किया। गुलबर्ग में बम की अफवाह पर 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक धमाका 8 जाने ले गया। तफ्तीश तो दूर की बात, हुक्कामा सारा दिन कलाबाजियां ही खाते रहे। सीटीडी ने धमाके के मवाद का बयान देकर एक बार तो खलबली मचा दी, पूरा दिन सनसनी भी फैलाई, फिर सिलेंडर धमाका बताकर जान छुड़ाने की कोशिश की। लाहौर इंतजामिया दिन भर डिफेंस धमाके की वजह नहीं बता सकी। अलबत्ता सीटीडी हुक्काम ने कुछ हिम्मत की इब्तदा में इसे कहा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। एक बार पूरा लाहौर परेशान हुआ, खलबली मची, लेकिन कुछ देर बाद ही हुक्काम ने तरदीद कर दी। डिफेंस धमाके पर हुकाम की कंफ्यूजन उरूज पर, दिन भर हुकाम कोई हतमी बात न कर सके। दोपहर 12 बजे वजीर कानून पंजाब ने कहा कि धमाके में बारूद इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन ली है कि वहाँ पे जो है ना बारूद की जो है ना वो बू नहीं है, तो इसलिए जो है वो अभी कोई बात भी हतमी बात तो नहीं कही जा सकती। और जो वहाँ पे एजेंसीज हैं वो अगर ये कोई एक्सप्लोसिव होता तो शायद वो विदिन 5 मिनट जो है वो बता देते कि जी ये बारूद पड़ा था। 1:30 बजे DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू की और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का बयान दाखकर जान छुड़ा ली। कोई गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, जिस तरह गैस के सिलेंडर्स के फटने की वजह से भी हो सकता है, गैस के इकट्ठे होने की वजह से भी हो सकता है,
वो सबवर्सिव एक्टिविटी भी हो सकती है। हम किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। तकरीबन 4 बजे CTD हुकाम ने बयान दिया कि धमाका खेज मवाद मिला है। BDS की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया, ये ID थी या रिमोट कंट्रोल था, और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी। हुक्काम के मुतज़ाद बयानात ने न सिर्फ आवाम को घनचक्कर कर दिया बल्कि कई सवालात भी उठा दिए। लाहौरी सोचते हैं कि क्या सिलेंडर धमाके की शिद्दत 20 या 25 किलो बारूद की शिद्दत के बराबर हो सकती है। लाहौर धमाका, तखरीबी कार्रवाई या हादसा, गेट और टीयर के दर्जनों टुकड़े दूर तक जा गिरे। लोहे के टुकड़े लगने से हलाकतें हुई, यानी शाहिदीन का ये बताना है। धमाके की जगह से बॉल बेरिंग या कीलें नहीं मिली। जो वहां पर गेट और लोहे के सामान वहां पर रखा गया था वो लगने से ज्यादा हलाकतें हुई, यानी शाहिदीन की जानिब से ये बताया गया है। लाहौर में धमाका हुआ, मगर असल में क्या हुआ? पुलिस ने पहले कहा धमाका बारूद का था, मगर किसी ने तकरीब की नीयत से रखा या ज़ेरे तामीर इमारत में पहले से पड़ा था, इसका कुछ पता नहीं। धमाके के बाद की वीडियो को गौर से देखें तो इमारत का तामीराती मवाद दूर दूर तक बिखरा पड़ा दिखाई दे रहा है। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। गेट कई हिस्सों में बंटकर दूर जा गिरा। टीआर और गार्डर के भी दर्जनों टुकड़े हो गए। ऐनी शाहिदीन कहते हैं यही वो टुकड़े हैं जिनसे इतनी बड़ी तादाद में शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। दहशतगर्द बम धमाकों में अक्सर बॉल बेरिंग या कीलें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिफेंस धमाके के मकाम से बॉल बेरिंग मिले न कीलें। इसीलिए धमाके की नौयत पर हुक्काम ने कई मौक़िफ़ अपनाए। डिफेंस धमाके के बाद जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। शहर के अस्पतालों में इस मौके पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिफेंस के Z ब्लॉक में धमाका, ज़ेरे तामीर इमारत और इससे मुल्हिका गैर मुल्की रेस्टोरेंट निशाना बना। धमाके के बाद शहर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। 1 सेकंड हुआ है और सिर्फ धमाका हुआ है, कोई पीछे पहले भगदड़ नहीं बची, कोई फायरिंग नहीं हुई। ब्लास्ट हुआ उसके बाद ना मुझे कुछ पता लगा क्या हो रहा है और ना किसी को कुछ पता लगा। आप बैंक के अंदर थे जब? मैं बैंक से बाहर निकल के आ चुका। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। जख्मियों के अजीज व अकारिब उनकी तलाश में इधर उधर फिरते रहे। सुबह 8 बजे गया, 9 बजे मेरा बड़ा बेटा गया पता करना, उन्हें क्या भी इतो एमरजेंसी चो पता करो अगे लंघन नहीं देंगे। मेरा मैनू उम्मीद नहीं मेरा पुत बच जाएगा। मेरा बेटा कजन है मेरा बड़ा, वो धमाके में जख्मी हो गया। तो उसने कॉल की हमें कि जनरल अस्पताल में जा रहा हूँ तो आप आ जाए वहाँ पे। वज़ीर सेहत खारा सलमान रफीक भी जख्मियों को देखने पहुँच गए। एक धमाका, 8 हलाकतें, 30 जख्मी। इतलात की वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दहशतगर्द खौफ हिरास फैलाना चाहते हैं, मीडिया जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब इस किस्म के बुज़दिलाना वाक़यात हुए तो मीडिया ने बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया। आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, क्योंकि ये खौफो हिरास बुज़दिल दहशतगर्द का मकसद है। इन्होंने इनको आपके कैमरों ने जवाब देना है, क्योंकि इन कैमरों के साथ पाकिस्तान की आवाम का हौसला जुड़ा है और ये हौसला आप लोगों ने उनको देना है। खबरें और भी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप दुनिया न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और पंजाब में रेंजर्स बुलाने का फैसला वजीर आजम हाउस में हुआ। उनका कहना था कि PSL का फाइनल लाहौर में कामयाबी से होगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोके। हम दुश्मनों से डरने वाले नहीं, मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंसानियत के दुश्मनों को इंतबाह। अनकरा में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने लाहौर धमाके को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है जो आज फिर लाहौर में जो है वो अटैक हुआ है, जिसमें
कुछ लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। नवाज शरीफ का कहना था ऑपरेशन रद्दुल फसाद और पंजाब में रेंजर्स बुलाने का फैसला वजीर आजम हाउस में हुआ। हमने यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इसका फैसला किया है, चंद दिन पहले किया है, और हमने कहा कि इसको यहाँ पे यानी कि जहाँ जहाँ भी मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह के अनासर हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। वजीर आजम PSL का फाइनल लाहौर में कराने के लिए पूरी उम्मीद है। PSL अपने वक्त के मुताबिक होगी और ECO के शेड्यूल पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा इन एक्टिविटीज़ का जो टेरर की शुरू की है कुछ लोगों ने। नहीं, इंशाल्लाह अपने वक्त पे होंगी और अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी के साथ होंगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। हम चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट मौजूद हैं या एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं वो कतई तौर के ऊपर उस सॉइल का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान पे हमला आवर ना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है बदकिस्मती से, और इसकी हमने शिकायत पहुंचाई है अफगान गवर्नमेंट को, और मुझे यकीन है कि वो इसका ज़रूर जो है वो इसका हिसाब लेंगे और इसको रोकेंगे। वज़ीर आज़म पनामा केस पर सवाल का जवाब टाल गया और कहा पहले वो काम करने दें जो वो करने आए हैं। हौसलों को मजीद बुलंद रखने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियाचिन का दौरा किया। कहते हैं अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंज के बावजूद मशरकी बॉर्डर से चैलेंजेस का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वतन की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी से बड़ी सादत और कोई नहीं, यह कहना था आर्मी चीफ का। पनामा केस की बात करें तो इस पर फैसला महफूज कर दिया गया अदालत की जानिब से। ऐसा केस नहीं कि मुख्तसर फैसला सुना दें। अदालत की जानिब से ये कहा गया तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेंगे, कुछ दिन लग सकते हैं। पनामा केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि ये ऐसा केस नहीं कि इस पर मुख्तसर फैसला सुना दिया जाए। और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दुनिया न्यूज के साथ रहिए। लाहौर डिफेंस धमाका, जाँ बहक अफराद में कायदाबाद का रिहायशी मोहम्मद जावेद भी शामिल। खबर मिलते ही घर में कोहराम। सहवन धमाके का एक और जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 91 हो गई। हालिया दहशतगर्दी में शहीद अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सियालकोट में तकरीब, शमे रोशन। मारूफ अदाकार फारूक जमीर लाहौर में इंतकाल कर गए, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे।